अकेले कितने लोगों को भगा सकते हैं? ना तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ना हमारे पास ऐसा कोई पावर है कि हम इन लोगों को डंडे मार करके भगा सकें। इतने लोगों की भीड़ में हम कोरोना कैसे कंट्रोल करेंगे? आप वार्ड के अंदर का दिखाइए, आइए हम आपको वार्ड के अंदर की कंडीशन दिखाते हैं। आइए हमारे स्टाफ भी साथ में आइए। हमारे पास मरीज कितने हैं और इनके स्टाफ कितने, उनको कैसे भगाएं? मरीज का बेटा इस पर अटेंडेंट बैठा हुआ है, इन लोगों से कितने लोगों से लड़ करके भगाया जाएगा? कितने लोगों से मैं लड़ सकता हूँ? ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कोरोना में कैसे डिस्टेंसिंग बनाए रखें? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोरोना में डिस्टेंसिंग कैसे बना के रखें? आप लोग किसके साथ हैं? एक आदमी के साथ एक पोजीशन, 1 2 3 4, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सिर्फ समझा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। हमारे पास ये अधिकार नहीं कि हमको हाथ पकड़ के बाहर कर दें, ठीक है? अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। महामारी और युद्ध के समय में सिर्फ जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, अधिकारों पर नहीं। आइए चलिए आगे आगे चलिए सर, आप आगे ठीक है। यहाँ पर मरीज सारे ठीक हैं। आप पूरे का भी ले सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे पास स्टाफ कम है, स्लीपर कम है, लोग कर रहे हैं लेकिन फिर गंदा हो जा रहा है, लोग भीड़ की वजह से। अरे सर मैंने अभी मरीज हैं जो घर पे जाना चाहते हैं, ये भी ठीक है। जहाँ पर हम लोग पहुँच पा रहे हैं वहाँ से लोग भगा दे रहे हैं, जहाँ से हट रहे हैं वहाँ लोग फिर से आकर के बैठ जा रहे हैं। ये एक मरीज है, इनके साथ 3 के हालात बैठे हुए हैं। बताइए किसको भगाया जाए? आप लोग जो है सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ पर हमारे डॉक्टर आइए, आप आइए। सब लोग अपनी लाइफ को रिस्क में रख करके इस कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं। इवन हमारे कुछ एम्प्लॉई ऐसे भी हैं जो कि हमारे डर पे आना नहीं चाहते हैं। हम आम आदमी से अपील करते हैं, क्या आप उस स्वयं सेवा के नाम पे अस्पताल में सफाई कर सकते हैं? अगर आप स्वयं सेवा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ जो लोग अपने जान को रिस्क में रख करके जनता की सेवा कर रहे हैं उन्हें बिना मतलब के परेशान मत करिए। अगर आपको कुछ भी करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ जनता को दिखाना है वो सब दिखाइए, लेकिन सच दिखाइए, झूठ मत दिखाइए। किसी कोने में अगर डस्टबिन की फोटो खींच करके आप उसे गंदगी दिखाते हैं तो डस्टबिन तो गंदगी वाली जगह है ही। आपके मरीज का कैसा मैनेजमेंट किया जा रहा है, आपके मरीज ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप लोग इस चीज़ पर फोकस करिए। हमारे पास इतना वर्कलोड है, इतने मरीज आ चुके हैं कि हम लोग के पास स्टाफ की कमी हो चुकी है, मैन पावर्स की कमी हो चुकी है। लिहाजा आप लोग उन पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें जिससे ज़िंदगी बची रहे। बाकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या साफ सफाई के लिए या घर जैसी चीज़ों के लिए बहुत समय है आपके पास। जिंदा बचेंगे तो आप लोगों के पास बहुत सा समय रहेगा इस चीज़ को देखने और सुनने के लिए। फिलहाल महामारी में अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आपका कुछ मदद नहीं कर सकते। हमारे सारे स्टाफ, ये किसी का बच्चा है, ये भी अपनी जान पर खेल के आपकी सेवा कर रहा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो बन जाने के बाद अपने प्रियजनों का लाश तक उठाने को तैयार नहीं है। कोई नहीं छूना चाहता, उनको लग रहा है कि इनका कोरोना उनको पकड़ लेगा। ऐसा नहीं है, इतनी भयावता कि मानवता को मत मार दीजिए। ये सिस्टम तभी तक चलेगा जब तक ह्यूमैनिटी जिंदा रहेगी। जिस दिन आप लोग अपने अंदर से मानवता को मार देंगे और हर एक चीज़ को सिर्फ अधिकार की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसी ही चीज़ें सामने आएंगी। चाहे आप पत्रकार हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे कोई भी हो, हमारी आपसे यही अपील है कि अपने कर्तव्यों को ध्यान दीजिए। आपकी ड्यूटीज क्या हैं इस महामारी में? आपके अधिकार तो नो डाउट बहुत हैं और संविधान के अनुसार हमारे भी अधिकार हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी अपने मौलिक अधिकार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने नौकरी ज्वाइन कर ली है, हम लोग सरकार मतलब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए या फार्मासिस्ट बन गए, स्टाफ नर्स बन गई तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए। हमारे मौलिक अधिकार ज्यों के त्यों बने हुए हैं।
हम इस देश को ह्यूमैनिटी के नाम पर सेवा दे रहे हैं, लिहाजा हमारे साथ मानवता के साथ पेश आया जाए। हम अकेले पूरे सिस्टम को या हमारा 4 स्टाफ इस पूरी बिल्डिंग को दिन में 10 बार साफ नहीं कर सकता। अगर आप लोग जरा सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग एक मरीज के साथ 10 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग खुद, हम लोग किससे लड़ेंगे? हमारे पास ना तो बंदूक है, ना बम है, ना हमारे पास इतना मैन पावर है कि हम एक मरीज के साथ आने वाले 10 अटेंडेंट को हर 10 मिनट में भगाते रहें। हम अपना इलाज कब करेंगे? सिस्टम को बनाए रखना जितनी हमारी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि सिस्टम को दुरुस्त रूप से बनाए रखा जाए। सफाई होने के बाद आप 10 लोग आकर के गंदा कर दे रहे हैं। मना करने के बावजूद एक मरीज के साथ 10-10 अटेंडेंट, 4-4 अटेंडेंट बेड पे बैठा हुआ है। ये नॉर्मल कोरोना वार्ड नहीं है, नॉर्मल वार्ड नहीं है, ये कोविड पेशेंट का वार्ड है। यहाँ पर जितना आप डिस्टेंस बना कर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन आप सब लोग उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं और आशा करते हैं कि डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगा। सब लोग ये ऐसा करते हैं कि डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगा। हम अपने आप को भगवान नहीं कहलवाना चाहते, हम आपकी तरह आम इंसान हैं और साइंस की थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं। इस थ्योरी में फेल्योर भी होता है और सफलता भी मिलती है। फेल्योर हम अपने खाते में क्यों लें? ये फेल्योर साइंस का है। अगर कोई मरता है, हमारी दवाओं के बावजूद मरता है, तो ये फेल्योर साइंस का है, उसकी बॉडी का है, हमारा फेल्योर नहीं है। क्योंकि वही सेम ट्रीटमेंट हम जिंदा होने वाले मरीज को भी दे रहे हैं। अब वो मरीज जिंदा बच गया, ये उसके शरीर का रिस्पॉन्स है, दवाओं का रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर कोई मर गया जिसका मतलब नहीं, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिहाजा आप लोग इस महामारी में अपने कर्तव्यों को ज्यादा ध्यान दें। व्हाट आर योर ड्यूटीज फॉर योर नेशन? आप देश की जनता के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दीजिए, राइट्स पर नहीं। सच बढ़िया खाना खाना सबका अधिकार है, लेकिन भर पेट रहना सबकी जिम्मेदारी है। किसी का पेट खाली न रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अच्छा खाना खाना अधिकार हो सकता है, लेकिन भूखा सो जाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को भूखा न रहने देना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरीके से अच्छे इन्वायरमेंट में इलाज करवाना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन इस महामारी अधिनियम में सबका इलाज हो ये आपकी जिम्मेदारी है और हमें अपना काम करने दें। हमें आपको बस इतना ही कहना। धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर, नाम बता दें आप लोग इस चीज को दिखाइए। हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं।